हमें महाशिवरात्रि का व्रत क्यों करना चाहिए? पूरे भारत में कई भक्त शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। वे अपने प्रसाद के साथ शिव मंदिरों में शिवलिंग के आसपास एकत्र होते हैं। वे पूरे दिन और रात प्रार्थना, जप, ध्यान और उपवास करते हैं। व्रत या व्रत उत्सव के केंद्र में है और कई लोग अपनी प्रतिज्ञाओं और इरादों की गंभीरता को बढ़ाने के लिए ईमानदारी से इसका पालन करते हैं। यह व्रत अन्य हिंदू त्योहारों के दौरान मनाए जाने वाले व्रत से अलग है, जहां भक्त देवता की पूजा करने के बाद भोजन करते हैं। भगवान शिव की इस महान रात्रि पर व्रत दिन और रात तक चलता है। आइए जानें कि लोगों को इस अद्भुत व्रत को करने के लिए क्या प्रेरित करता है। उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है और मन शुद्ध होता है। बेचैनी कम होने से आपका शरीर हल्का महसूस करता है और आपका मन अधिक आराम महसूस करता है। साथ ही दिमाग अधिक सतर्क हो जाता है। जब ऐसा होता है तो वह प्रार्थना और ध्यान के लिए अधिक तैयार हो जाता है, जो कि महाशिवरात्रि उत्सव का केंद्रीय पहलू है। जब आपका मन और शरीर दोनों विषमुक्त हो जाते हैं तो आपके इरादों और प्रार्थनाओं में अधिक ताकत आ जाती है। जब आप शिवरात्रि व्रत को ध्यान के साथ जोड़ते हैं तो आपकी इच्छाओं के प्रकट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप ईमानदारी और भक्ति के साथ शिवरात्रि व्रत का पालन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई। चूंकि महाशिवरात्रि वह दिन है जब मध्यस्थता अन्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक प्रभावी होती है, भक्त इस शुभ दिन पर केवल ध्यान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उपवास आपको शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है, ताकि आप अपने स्व के साथ एक होने से विचलित न हो। उपवास मन को लालच, वासना, क्रोध और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप उपवास करते हैं और भगवान के नामों का जाप करते हैं तो आप अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत कम आसानी से पचने योग्य भोजन या केवल पानी और दूध पर जीवित रहते हैं। आप यहाँ महाशिवरात्रि पर स्वस्थ उपवास के बारे में कुछ सुझाव पढ़ सकते हैं। लोग महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। देवता और असुर, राक्षस हमेशा एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। हालांकि एकजुटता का एक दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए भगवान विष्णु की सलाह पर उन्होंने अमृत यानी अमरता के अमृत के लिए दूध के सागर का एक साथ मंथन किया। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव की गर्दन पर बैठे नाग राजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया तो उसमें से जो पहली चीज निकली वह जहर थी। देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। भगवान ने सारा विष पी लिया और उन्हें बचा लिया। उनकी पत्नी देवी पार्वती चिंतित थीं कि जहर भगवान के शरीर में प्रवेश करेगा और उन्हें पीड़ा देगा। इसलिए जहर को फैलने से रोकने के लिए उसने एक दिन और एक रात के लिए उसका गला पकड़ लिया, जिसके कारण वह नीला पड़ गया और उसे नीलकंठ नाम मिला। चूंकि पार्वती ने इस समय पूरे दिन और रात उपवास किया था, इसलिए महाशिवरात्रि के दौरान उपवास करना और पूरी रात जागना एक पुरानी परंपरा बन गई है।